बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ भुना गोश्त, क्योंकि ईद गुजरी है और सब गोश्त को शौक़ से खा रहे हैं, इसलिए मैं भी भुना गोश्त बना रही हूँ। इसके लिए मैंने बोनलेस बीफ लिया है। अपने हिसाब से बड़ी या छोटी बोटियाँ बनवा लें। मैंने भी तकरीबन 1 से 1.5 इंच की बोटियाँ बनवाई हैं। आपने इसको धोना है और फिर स्ट्रेनर में खुश्क कर लेना है। इसके अलावा चाहिए एक बड़े साइज़ की प्याज, इसको आप स्लाइस में काट लें। 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको भी आप छोटे क्यूब्स में काट लें। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको मैंने रफली काट लिया, आप भी काट लें। और 5 हरी मिर्चें हैं, इनको भी काट लें। लहसुन का पेस्ट है 3 खाने के चम्मच बराबर। इसमें 1 खाने के चम्मच बराबर धनिया पाउडर डालकर मैंने पीस लिया। स्पाइसेस में 1 चाय के चम्मच बराबर नमक है। गरम मसाला पाउडर है 1 खाने के चम्मच बराबर। 1 खाने के चम्मच बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 खाने के चम्मच बराबर ज़ीरा। 1 चाय के चम्मच बराबर हल्दी पाउडर। 1 खाने के चम्मच बराबर ब्लैक पेपर पाउडर यानी स्याह मिर्च पाउडर। और दही 1 कप के बराबर चाहिए। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने फेंटना है दही को। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से दही को फेंटें। इसी में हमने डालने हैं स्पाइसेस सारे। बिस्मिल्लाह। इसी में हमने डालना है लहसुन पेस्ट। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने ये स्पाइसेस वाला दही इसके अंदर डाल देना है। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। ये चीज़ें हमने अब सारी मिक्स कर दी हैं। इसी में मैंने ये लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक वगैरह सब कुछ डालना है। इसमें सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि सारे मसाले बीफ के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएं और हमारा भुना हुआ गोश्त बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बने। अब आप इसको कवर कर दें और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको रख दें। फ्रिज में रखें तो बेहतर है। इसके बाद हम इसको बनाएंगे। हमने तकरीबन 4 घंटे पहले बीफ को सब मसाले, स्पाइसेस और लहसुन, प्याज, टमाटर डाल के मैरिनेशन के लिए रखा था। 2 घंटे का मैंने आपको कहा था, लेकिन ये 4 घंटे बाद मैं इसको बना रही हूँ। अब आपने क्या करना है कि पैन में ऑयल लेना है। 1 कप के बराबर ऑयल लें और इसको लो फ्लेम पे आपने गरम करना है। इसको गरम करें और इसमें ये सब डाल दें। बिस्मिल्लाह। अगर तो आपको जल्दी है, आपने जल्दी बनाना है, तो आप प्रेशर कुकर में इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर दें और फिर इसका पानी खुश्क कर लें। दूसरी सूरत में मैं इसको लो फ्लेम पे बनाऊंगी। कम से कम भी मैं इसको 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख रही हूँ। जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा और ये सब मसाले उबलने लग पड़ेंगे तो मैं इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी। तकरीबन 30 से 45 मिनट तक ये गोश्त खुद ही नरम हो जाएगा। फिर मैं इसको भून लूँगी। ये देखिए आप, ये उबल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब आप देखें कि इसके अंदर कुदरती पानी जो होता है और जो दही है इसी के अंदर ये घल जाएगा। अगर आपने प्रेशर कुकर में इसको डालना है तब भी आपने पानी नहीं डालना, सिर्फ इसी के अंदर इसको 5 मिनट के लिए आपने नरम कर लेना है। वरना मेरे साथ इस तरीके से बनाएं। मैं इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख रही हूँ। 30 से 35 मिनट तक मैं इसको पकने दूँगी, फिर दोबारा चेक करूँगी। इस दौरान आपने चम्मच मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है ताकि ये पेंदे से चिपक ना जाए मसाले वगैरह। 45 मिनट बाद मैं ये दोबारा आपको दिखा रही हूँ। इन 45 मिनट में मैंने इस गोश्त को लो फ्लेम पर पकाया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाती रही हूँ। 45 मिनट गुजर चुके हैं, उसमें चम्मच चलाती हूँ।
और ये देखें अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। अब मैंने इसको ओपन करके भून लेना है, क्योंकि अब ये भूनने के करीब है, इसलिए इसको आपने ओपन कर देना है। अब आप देखें कि इसमें तकरीबन प्याज टमाटर गल चुके हैं, थोड़े थोड़े से अभी कुछ कुछ बाकी हैं। चम्मच से उनको थोड़ा सा दबा दें, क्योंकि ये बिल्कुल गले हुए हैं तो फ़ौरन ही मैश हो जाएंगे। लेकिन ये सबसे इजी तरीका है भुना गोश्त बनाने का, या इसी में आप पानी डालकर ग्रेवी भी बना सकते हैं, शोरबा भी बना सकते हैं। इस तरह से कोई भी प्याज आपको नज़र आ जाए, अव्वल तो ये जैसे ही भुनेगा ये सब चीज़ें यकजान हो जाएंगी। अब सिर्फ आपने इसको भूनना है फ्राई, जैसे ही ये भून जाएगा ये तैयार हो जाएगा। अब आप देखें ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं, लेकिन अभी इसे मज़ीद भूनना है, फ्राई करना है, थोड़ी देर और पकाना है। इस तरह बनाने से एक अच्छी बात ये होती है कि गोश्त के अंदर मसालों का सारा जायका अच्छी तरह से रच बस जाता है और ये बेहद टेस्टी बनता है। अब आप देखें कि ये मुकम्मल तौर पर भून गया है। ये देखें ऑयल अलहदा हो गया और गोश्त अच्छी तरह से भून गया। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, उसको डिश आउट कर लेती हूँ। उससे पहले हमने इसमें डालना है थोड़ा सा हरा धनिया, एक हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक काट लें, उस पर डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें बस, और ये चूल्हा बंद। हमारा भुना हुआ गोश्त भून के तैयार हो गया। मज़ेदार चटपटा भुना गोश्त तैयार है। बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तब भी जल्दी बनेगा, लेकिन इसे आप मेरे तरीके से बनाएं तो अब भी जल्दी बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपने इस तरह से भुना नहीं रखना, इसमें हल्की सी ग्रेवी बनानी है, तो फिर आपने इसमें 1 कप पानी डाल देना है, हल्की सी ग्रेवी बन जाएगी। और अगर शोरबा बनाना है तो फिर आपने इसमें 2 कप पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए पकाना है दरमियानी आंच पे। इंशाल्लाह बहुत मज़े का शोरबा सालन में बन जाएगा। बहरहाल ईद है तो भुना गोश्त बनाइए, सबको अच्छा लगेगा। ये देखें ये कितनी आसानी के साथ गल गया, बिल्कुल नरम हो गया। इससे ज़्यादा आप इसको गलाएं तो ये बिल्कुल एक हलवा नुमा चीज़ बन जाती है। तो इतना ही इसको गलाएं, नरम और टेस्टी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।